दिल्ली के जामिया नगर में रहने वाला हर कोई एक नाम जानता है, वो है हिदायतुल्लाह जिंटी, जो सामाजिक कारकुन भी हैं, सियासी शख्सियत भी हैं। और आपका वास्ता जो है या आपका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। लेकिन अभी इस वक्त आप जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें सिराजुद्दीन कुरैशी के पैनल में आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए उम्मीदवार हैं। आइए सीधे हम आपसे बात करते हैं। हिदायतुल्लाह भाई, आपने सबसे पहले अपनी बातचीत में एक बड़ा सवाल उठाया और सलमान खुर्शीद पर, जो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने पहले आपको कैंडिडेट बनाया और बाद में फिर आपको धोखा दे दिया। देखिए, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये सच है। इल्ज़ाम तो वो होता है कि जब चीज़ें ना हो। अगर मैं कांग्रेस से हूँ तो मेरा नेता राहुल गांधी ये भी सिखाता है कि सच बोलो, डरो मत। और अगर मैं सच ना बोलूँ और झूठ को दबाता रहूँ तो वो शायद गलत होगा। तो ये जो बातें आपने सुनी है वो सही है, मैं उनके टीम का हिस्सा था। लेकिन जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस दिन नाम नहीं था तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई बड़ा पैकेज आने वाला है, तो इसलिए। लेकिन बाद में वो पैकेज भी नहीं आ पाया। लेकिन जो भी चीज़ें रही, तो लगभग 15 दिन उनसे बात कर चुके। जब इतने बड़े नेता हम लोग के जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, पहले मैं नॉमिनेशन कर चुका था बीओटी के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए। तो अगर हमारा लीडर ही मैदान में जब है, पार्टी का आदमी, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से बातचीत होती है। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बीओटी में बहुत कंपटीशन है, तुम एग्जीक्यूटिव कंटिन्यू करो और साथ में ही करें। फिर बाद में लगातार पार्टी से लोग आते रहे, दूसरी जगह से निगोशिएट होते रहे, पैकेज बनता रहा। तो उनको लगा कि अपना आदमी है, किसी भी तरीके से संभाल लेंगे या कुछ भी है। तो जाहिर सी बात है, वो हमारे इतने बड़े नेता हैं तो उनके लिए तो जो कुछ कह दे, जो कुछ मांग ले, वो सब कुछ हाजिर है। लेकिन वो मांगा उन्होंने 13 लोगों में, अगर मेरे जैसे सोशल वर्कर की जगह नहीं है, मेरे जैसे एक्टिविस्ट की जगह नहीं है, मेरे जैसे कार्यकर्ता की जगह नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि जो काम दूसरे लोगों पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग करते हैं, पार्टी तोड़ने का, घर तोड़ने का, आपसी भाईचारा तोड़ने का, वो काम तो यहाँ हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जीत कुछ इस तरीके से हासिल की जाए जो किसी चीज़ को तोड़ के। अगर बनाना है तो अपने खुद के बनाने का हुनर रखिए। तो क्या सिराजुद्दीन कुरैशी ने फिर आपको तोड़ लिया कि आप उनके पैनल में आ गए? क्योंकि सलमान खुर्शीद साहब एक तरफ तोड़ने का काम, जो आप कह रहे हैं कि वो तोड़ने का काम कर रहे थे, तो आपको किसी और ने तोड़ लिया। देखिए, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की बात कहेंगे तो मैं इस बात का बहुत उनका एक फ़ैन हूँ, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का, कि उसने जब आज तक हर इंस्टीट्यूशन के आवाज़ को दबा दी गई। आप मुसलमानों की कोई ऐसी तंजीम नहीं बताइएगा जो किसी मुद्दे पे या किसी इस तरीके के प्लेटफॉर्म हो, जो एक आवाज़ हो, जिसकी एक पहचान हो, जिसकी पूरी दुनिया में एक नाम लेने वाला हो। तो वो एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, जिसको सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने संवारा है। ऐसा कोई मुसलमानों की जगह नहीं है जहाँ एक बार बैठ के खाना भी खा लें या जब बैठ के मीटिंग भी कर लें। किसी को मेंबरशिप नहीं मिलता, ना इंडिया हैबिटेट सेंटर में मिलता है, न इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मिलता है, न जेम्स फोर्ट क्लब में मिलता, कहीं नहीं मिलता। जो ब्यूरोक्रेट्स है लेकिन जो इल्ज़ाम भी, जो आप सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की बात कर रहे हैं, हर कोई इसको मानता है कि 20 साल उन्होंने खिदमत की है, सदर रहे हैं। लेकिन जो आखिरी 1 साल है, उसमें बहुत कुछ उतार-चढ़ाव इस्लामिक सेंटर में देखा। उनको हटाया भी गया, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट से ऑब्ज़र्वर मुकर्रर किए गए। तो फिर बात तो आती है कि इल्ज़ामात। देखिए, बात तो 20 साल तो उन्होंने खिदमत की, बल्कि उससे ज़्यादा है, 40 साल कह लीजिए। और उन्होंने अपना गंवाया है। कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन पे आके विजिटिंग कार्ड बना के सोचता है कि मैं इससे बिज़नेस कमाऊंगा, लेकिन उस आदमी का जब कई हज़ार करोड़ का बिज़नेस ख़त्म हुआ है इसको संवारने में, इंडिया इस्लामिक सेंटर को बनाने में। तो जहाँ तक बात रही कि बाद के दिनों की बात, तो जो भी इंस्टीट्यूशन चलता है वो चलता है बाय लॉज से, कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाय लॉज में 75 ईयर्स थे। जो जनरल बॉडी मीटिंग होती है उसमें अगर जो इनके साथ के जिताए हुए लोग थे, अगर वो इस बात पे तैयार हो जाते कि नहीं आप कंटिन्यू कीजिए, तो वो हो सकते थे। लेकिन जो जिस भी वजह से जो लोग इनके साथ तैयार नहीं हुए,
फिर इलेक्शन हुआ, कोर्ट का इसमें इंटरवेन हुआ और इलेक्शन हुआ तो उसमें भी वो 53% वोट लाए। तो इसका मतलब समझिए कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के कंट्रीब्यूशन को, वैल्यूज़ को यहाँ के वोटर्स, इंडिया इस्लामिक सेंटर के मेंबर्स वो आज भी मानते हैं। तभी तो 53, जब सब कोई अलग था तब भी 53% वोट लाना आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी खूबियाँ हैं। और आज जो उनका पैनल है तो उसमें भी एक से एक शख्सियत है जो अपनी अपनी इंडस्ट्री में बहुत माहिर है। और किसी बात को किसी से जोड़ना वो ठीक नहीं है। इसको पार्टी का या किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशन का गढ़ नहीं समझना चाहिए कि वो इस पार्टी का, वो उस पार्टी का। ये आखिरी सवाल ये है कि क्या सलमान खुर्शीद साहब से मुसालहत या सुलह होने का कोई इम्कान है या हो सकता है? कैसी बात कर रहे हैं आप? उनसे उनसे सुलह की बात कर रहे हैं या? उनके यहाँ तो मैं रोज़ सलाम करूँ तो भी कम है, वो मेरे इतने बड़े नेता हैं। ये एक ऐसी जगह है, इसका मुकाबला आप उसको पार्टी से ना करें, इसको बिल्कुल पार्टी से नहीं जोड़ें। वो आज भी मेरे लिए आदरणीय है और बहुत तहज़ीब से मैं उनका नाम लेता हूँ। लेकिन जब कल्चरल सेंटर की बात आएगी ना, तब मैं उसके उसके उन चीज़ों को देखूँगा, उनके वैल्यूज़ को देखूँगा कि उसको कल्चरल सेंटर को कौन आगे लेके जा सकता है। उसमें मैं उस 20 साल के या अपने जो मेरी उम्र है उसके तजर्बा को देख के समझ सकता हूँ कि कौन इनके इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के वैल्यूज़ को आगे लेके जाएगा, इतनी सलाहियत किस में है। तो मैं समझता हूँ कि वो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब और उनकी टीम में ही वो सलाहियत है, दूसरे और किसी में विज़न और मिशन नहीं है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को चलाने का। बहुत शुक्रिया आपका। तो हिदायतुल्लाह जंटिल साहब का कहना है कि किसी और में सिराजुद्दीन कुरैशी के अलावा इस्लामिक सेंटर को चलाने का विज़न नहीं है। इसलिए मैं सिराजुद्दीन कुरैशी के साथ हूँ और सलमान खुर्शीद के साथ नहीं हूँ। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।